पोचेटिनो ने छोड़ दी चेल्सी। बिग ब्रेकिंग न्यूज कल आ गई, उसकी बात करेंगे और टोनी क्रूज के रिटायरमेंट की बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। वेलकम गाइस टू द वीडियो। आज की वीडियो में दो ही बड़ी खबरें हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ गई कल, पोचेटिनो ने चेल्सी छोड़ दी है और ग्रेट टोनी क्रूज ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं पोचेटिनो की। और पोचेटिनो का न्यूज आ रहा था, मैंने कुछ वीडियोस पे डिस्कस भी किया था कि पोचेटिनो को अभी एक इंटरव्यू अपैरेंटली देना पड़ेगा, सीजन रिव्यू होगा उनका और उसमें देखा जाएगा कि पोचेटिनो ने कितना काम किया। तो अपैरेंटली मंडे और ट्यूसडे को वो मीटिंग थी बिटवीन द टू डायरेक्टर्स, बेहदाद इकबाली, आई थिंक टॉड बोली नहीं इन्वॉल्व थे इतने, और पोचेटिनो। और उसमें उन लोगों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि पोचेटिनो अब चेल्सी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि बेहदाद इकबाली और डायरेक्टर्स को लगा कि पोचेटिनो वॉज नॉट अप टू द मार्क, और पोचेटिनो को ये लगा कि जिस तरीके से क्लब रन हो रहा है, जो प्लेयर्स उनको चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे, तो वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। अब फॉल्ट किसकी है पता नहीं, बट इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दो डायरेक्टर्स थे जिन्होंने पोचेटिनो को सिलेक्ट किया था, उनसे गलती हो गई एक मैनेजर को सिलेक्ट करने में। चेल्सी की तरफ से बहुत सारे इसके ऊपर बात हो रही है, यही मेन स्टोरी है कि कौन होगा अब चेल्सी का मैनेजर, पोचेटिनो कहाँ जाएंगे। और बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, यूवेंटस, बायर्न, बारसा और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हो सकती है। तो पोचेटिनो कहाँ जाएंगे, चेल्सी में कौन आएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये चलने लग गई कि हुआ क्या सडनली कि पोचेटिनो को निकाल दिया गया या फिर वो चले गए, और सडनली अब कौन से कैंडिडेट हैं जो आ सकते हैं। क्योंकि पिछली बार इन दोनों ने डायरेक्टर्स ने टाइम लगाया था कोई मैनेजर को सिलेक्ट करने में, लेकिन इस बार वो नहीं कर सकते। इस बार उनको मैनेजर जल्दी सिलेक्ट करना पड़ेगा और उनको उसको देना पड़ेगा प्री सीजन, ताकि वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर सके। सुनने में खबरें ये आई हैं कि पोचेटिनो की जगह वो किसी एक्सपीरियंस मैनेजर के लिए नहीं जाएंगे, अभी तो यही सुनने को आया है। रादर देन एन एक्सपीरियंस मैनेजर दे विल गो फॉर समवन हु इज न्यू, who plays attacking football, जो कंट्रोल वाला फुटबॉल खेलते हैं विद ऑल द टेक्निकल प्लेयर्स चेल्सी हैज़, और जो एक नया ब्रांड ऑफ फुटबॉल, नए टाइप का ब्रांड ऑफ फुटबॉल लेके आएंगे। कोई यंग मैनेजर जो कि अभी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो बहुत सारे मैनेजर्स के लिंक आए और अभी बहुत सारे मैनेजर्स के लिंक चल रहे हैं, क्योंकि ये जॉब अभी फाइनल नहीं हुई है। जब होगी तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे और शॉर्ट भी बनाएंगे कि ये मैनेजर चेल्सी को कैसे सूट कर सकता है। लेकिन अभी के लिए जो नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके फ्रैंक मैकेना, जिनकी इप्सविच अभी प्रीमियर लीग में आई है। बहुत ही अपकमिंग मैनेजर है, पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में एज अ असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं, और बड़े ही टैलेंटेड और बहुत ही जिसे कहते हैं कि मॉडर्न टाइप के मैनेजर हैं जो कंट्रोलिंग फुटबॉल खेलते हैं। फिर दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं, जैसे रॉबर्टो डिजर्बी जो अभी ब्राइटन छोड़ के जा रहे हैं, और उनके टाइप के प्लेयर्स भी चेल्सी में हैं, तो रॉबर्टो डिजर्बी का नाम भी आ रहा है। उसके अलावा विंसेंट कंपनी का नाम आ रहा है, और सेबेस्टियन हनेस का नाम आ रहा है जो स्टुटगार्ट के मैनेजर हैं, वो भी बड़े अच्छे मैनेजर हैं। फिर मिशेल का नाम आ रहा है जो जिरोना के मैनेजर हैं, और आई थिंक थॉमस फ्रैंक का भी नाम आ रहा है। तो बहुत सारे नाम ऐसे आ रहे हैं जिनको बहुत सारे चेल्सी के फैंस आर नॉट हैप्पी। बेसिकली वो कह रहे हैं कि थॉमस टूचल को लेके आओ या हैंसी फ्लिक को लेके आओ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि हैंसी फ्लिक और थॉमस टूचल चेल्सी के प्लान्स में है, क्योंकि मैट लॉय से बड़े बड़े रिपोर्टर्स यही कह रहे हैं। इवन फैब ने भी बोला है कि चेल्सी आर लुकिंग टू बाय अ यंग मैनेजर, मतलब टू गेट अ यंग मैनेजर जो कि स्क्वाड के साथ काम कर चुके हैं। अपेरेंटली बहुत सारे प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी, एंड बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये गलत टाइम पे निकाल दिया गया। नाउ बिफोर लास्ट 5 वीक्स, जो 33 या 32 वीक्स थे, तब तक मोस्ट ऑफ द चेल्सी फैंस वर पोचेटिनो आउट, क्योंकि टीम इतना अच्छा नहीं खेल रही थी, कोहेशन के साथ नहीं खेल रही थी, और ऐसा लग रहा था सबको कि पोचेटिनो से नहीं हो रहा। पोचेटिनो इज नॉट अ टेक्निकल मैनेजर, बहुत सारे प्लेयर्स को मिसयूज कर रहे हैं और ढंग से टीम को नहीं जिता पा रहे।
पोचेटिनो का कहना अलग था कि ही वांटेड अ फ्यू प्लेयर्स जो उसे नहीं मिले और उसी की वजह से वो सबको एडजस्ट करने की वजह से अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन आफ्टर वीक 33 लास्ट के 5 मैचेस में चेल्सी ने एक नए टाइप का गेम दिखाया एंड पोचेटिनो शोड दैट ही कैन वर्क विद दिस टीम। 5 मैचेस के बाद बहुत सारे चेल्सी फैंस का जो नजरिया था वो पोचेटिनो का बदला और वो पोचेटिनो इन भी होने लगे। Now, although lot of people, most people were not sold completely with Pochettino, उनका कॉन्ट्रैक्ट का भी 1 ही साल बाकी है क्योंकि उनको 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसीलिए उनको लगा, बहुत सारे लोगों को लगा कि पोचेटिनो को निकाल देना ही ठीक है। नाउ पोचेटिनो को भी ऐसा लगा कि उसको नहीं लगा कि उनको उनके टाइप के प्लेयर मिलेंगे, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया म्यूचुअली, जैसे रिपोर्ट आ रही है कि अभी ही चले जाते हैं। अभी एक तरीके से चेल्सी को यूरोपियन फुटबॉल मिल गई है, मे बी यूरोपा लीग, मे बी कॉन्फ्रेंस लीग, तो वहाँ से चेल्सी अब स्टेप अप कर सकती है और आगे जा सकती है। तो म्यूचुअल डिसीजन रहा और वो चले गए। वो कहाँ जाएंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट चेल्सी में कौन आ सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है, वो देखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो रॉबर्टो डी ज़र्बी इज अवेलेबल। चेल्सी के पास सारे प्लेयर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देने के लिए, तो रॉबर्टो डी ज़र्बी का चांस बहुत लग रहा है। किरन मैकेना इज एन अपकमिंग मैनेजर, ही इज ऑलरेडी इन प्रीमियर लीग विद इप्सविच, तो वो भी अपना अगर लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो मे बी किरन मैकेना इज अ बिग पॉसिबिलिटी। उसके अलावा थॉमस फ्रैंक की भी पॉसिबिलिटी लग रही है क्योंकि वो भी एक छोटे क्लब को छोड़ के एक बड़े क्लब में अपनी टैक्टिकल स्किल्स को आजमाना चाहते हैं। फिर सेबेस्टियन होनेस की अगर बात करें तो सेबेस्टियन होनेस ने तो ये बोल दिया है कि वो स्टुटगार्ट में रहेंगे। चाबी अलोंसो, रूबेन एमरिन की भी बात हो रही है, उन्होंने भी ये बोला है कि वो अपने अपने क्लब्स में रहेंगे। उसके बाद मिशेल ऑफ जिरोना जो है वो थोड़े कंफ्यूजिंग चॉइस है, वो आ सकते हैं, बट क्या वो सिटी ग्रुप उनको आने देगा या फिर सिटी ग्रुप उनको पेप का सक्सेसर बनाएगा, वो देखना अभी बहुत ज़रूरी है। तो रियलिस्टिक कैंडिडेट्स तो यही लग रहे हैं, रॉबर्टो डी ज़र्बी, थॉमस फ्रैंक और ये आपके फ्रैंक मैकेना। तो अब देखना है कि इनमें से कौन आएगा। आपके हिसाब से कौन आ सकता है, आप बताना। सब लोगों की अलग अलग चॉइस आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं टूचल को वापस ले आओ, टूचल की अपेरेंटली बात भी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं, बट जो बड़े रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं टूचल की कोई बात नहीं हुई और वो टूचल को लाना भी नहीं चाहते। उसके अलावा हैंसी फ्लिक, एंटोनियो कॉन्टे, जोसे मोरिन्यो, वो इस टाइप के मैनेजर्स के लिए नहीं जाना चाहते जो ओल्ड है या फिर जो पुराने हैं। तो वो एक फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश जिसे कहते हैं ना, किसी को चांस देना चाहते हैं एंड दे वांट द न्यू फेस जो एक मॉडर्न फिलॉसफी वाली फुटबॉल खेले, जो कंट्रोलिंग फुटबॉल खेले, टेक्निकल फुटबॉल खेले और डिफेंसिवली भी स्ट्रॉन्ग रखे, चेल्सी के फैंस के साथ जुड़े और एक क्लब को नई आइडेंटिटी दे, फुटबॉलिंग आइडेंटिटी को, मतलब पूरी तरीके से उसको नई आइडेंटिटी दे। तो अगर यही करना था तो मेरे को पहले ये नहीं समझ में आया कि पोचेटिनो क्यों हायर किया गया, क्योंकि पोचेटिनो टेक्निकल फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो आई डोंट नो इफ इट वाज अ मिस्टेक और इट वाज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजर, मिस प्रोफाइलिंग ऑफ मैनेजर, बट दे बेसिकली आई थिंक मेड अ रॉन्ग अपॉइंटमेंट। तो अब देखना है कि थॉमस फ्रैंक आएंगे, रॉबर्टो डी ज़र्बी आएंगे, कौन आएगा। कीरन मैकेना आएंगे, मैं फ्रैंक मैकेना बोल रहा था, कीरन मैकेना है आई थिंक उनका नाम। कौन आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे और पॉच भी कहीं जा सकते हैं, टूचल की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, चाबी भी छोड़ के जा सकते हैं। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऊपर नीचे इन जनरल। सेबेस्टियन होनेस को बहुत मानते हैं, पर क्या सेबेस्टियन होनेस छोड़ के आएंगे स्टुटगार्ट, वो देखना बहुत ज़रूरी है। देर आर अ फ्यू मैनेजर्स इन प्रीमियर लीग जिस पे नज़र है चेल्सी की, मे बी ओलिवर ग्लासनर, बट क्या ओलिवर ग्लासनर इतनी जल्दी क्रिस्टल पैलेस छोड़ के आएंगे, तो ये देखना है कि किसको अपॉइंट करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट जल्दी होने वाली है और उस मैनेजर को टाइम भी चाहिए होगा, तो जल्दी भी करनी पड़ेगी। तो आई थिंक चेल्सी लग गई है, उनको आइडिया भी है उन्हें किसे लाना है मेरे हिसाब से, और आई थिंक वो जल्दी ही किसी को लेके आएंगे। तो आप बताओ कि आपके हिसाब से पोचेटिनो को इस समय फायर करना बहुत ज़रूरी था, क्या था, क्या इससे क्लब
डिस्टेबलाइज होगा? क्या इससे प्लेयर्स डिमोटिवेट हो जाएंगे? क्या चेल्सी का जो सीजन है जो इतना प्रॉमिसिंग लग रहा था फिर से बैकवर्ड चला जाएगा? क्या होगा आपके हिसाब से? अगर मैं अपना ओपिनियन दे देता हूं, आप तो अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे देना, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूं कि अगर चेल्सी को मैनेजर चाहिए एक टाइप की फिलॉसफी का, तो उन्हें यहां से शुरुआत करनी चाहिए और उसी फिलॉसफी का मैनेजर लाना चाहिए। जरूरी क्या है? फिलॉसफी जरूरी है, मैनेजर इतना जरूरी नहीं है। अगर ये प्लेयर्स टेक्निकल प्लेयर्स हैं और ये उसकी फिलॉसफी पकड़ पाते हैं तो इनको उससे सीखना है। वो मैनेजर अगर अच्छा कर गया तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे बढ़ाना है। नहीं कर पाया तो फिलॉसफी सिखा के चला जाएगा, फिर उसी सिमिलर फिलॉसफी का वो एक नया मैनेजर ला सकते हैं जो उन्हें आगे एलिवेट कर सकता है। जैसे आर्ने स्लॉट को लाए हैं जो कि क्लॉप से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो मैनेजर से ज्यादा फिलॉसफी जरूरी है कि पहले इनको फिलॉसफी सेट करनी है। और अगर फिलॉसफी यही है कि क्लोज कंट्रोल टेक्निकल फुटबॉल खेलना है विद बेटर डिफेंस, तो इसी टाइप का मैनेजर उनको ढूंढना चाहिए और उसको प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, प्लेयर्स को उसकी आदत पड़नी चाहिए इस टाइप के सिस्टम की। और अगर वो मैनेजर सक्सेस कर गया तो उसे आगे पुश करना चाहिए, नहीं करा तो फिर नया मैनेजर भी उसी टाइप का लाना चाहिए। तो फिलॉसफी सेम रहनी चाहिए, मैनेजर अगर चेंज भी हो जाए तो चलता है। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए फिलॉसफी क्या है। तो आई थिंक बिकॉज देयर वॉज नो क्लियर फिलॉसफी लास्ट ईयर, पॉच वॉज ब्रॉट जस्ट टू डेवलप यंग प्लेयर्स, और आई थिंक वहीं पर मिस प्रोफाइलिंग हो गई और चेल्सी को एक गलत मैनेजर मिल गया। तो आपका क्या कहना है? क्या पॉच को इस समय निकालना ठीक था या फिर पॉच का इवेंचुअली जाना भी ठीक था? मेरे हिसाब से चेल्सी के जो मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस है वो इतना डिसअपॉइंट होगा, थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगा। उनको लग रहा था कि पॉच स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, बट आई थिंक इतना डिसअपॉइंटेड नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल सीजन में पॉच ने इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई है। अब कौन मैनेजर आएगा ये देखना जरूरी है, वो क्या करेगा ये देखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत क्रूशल अपॉइंटमेंट रहेगा। पहले पॉटर भी फेल हो चुके हैं, फिर आपके अब ये पॉच भी वहाँ पे फेल, क्या मतलब उनके इरादों पे खरे नहीं उतरे हैं। तो क्या ऐसे इन्वायरमेंट में कोई और मैनेजर आएगा? क्या वो थ्राइव करेगा? आपके हिसाब से आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर मुझे देना। क्या पॉच की जगह इनमें से कोई यंग मैनेजर आएगा या एक्सपीरियंस भी आ सकता है, या फिर वो कितना सक्सेसफुल होगा? क्या पॉच को निकाले जाना सही था? इन क्वेश्चंस के जवाब आप भी लिखना कमेंट्स में, हर जगह मेंशन करना, सोशल मीडिया में भी फॉलो करना, हम वहाँ पे भी बताते रहेंगे और अपने ओपिनियंस देते रहेंगे। तो ये हो गई पॉच की स्टोरी। अब पॉच की स्टोरी के बाद हम बात करेंगे टोनी क्रूज की। टोनी क्रूज ने अनाउंसमेंट करी कि वो रिटायर हो रहे हैं। बहुत बड़े प्लेयर, रियल मैड्रिड के लेजेंड है, और उनका ये अनाउंसमेंट करने से बहुत सारे लोगों को एकदम से हैरानी हुई क्योंकि लोग सोच रहे थे कि वो अभी कुछ और साल खेल सकते हैं, उन्हें अपने आप को फिट रखा हुआ है और वो काफ़ी कुछ मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रियल मैड्रिड को आने वाले सीजन्स में। बट उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो रिटायर हो रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे टोनी क्रूज से कि टोनी क्रूज जैसे मिडफील्डर्स बहुत कम आते हैं। एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्लेयर जो सब कुछ जीत चुका है। ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर जर्मनी, फॉर रियल मैड्रिड, एंड जो उनका ट्रियो था कैसेमीरो, क्रूज और मॉड्रिच का, वो हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ट्रियोज रहेगा। तो इतनी सारी मेमोरीज देखने के लिए, इतने फैंटास्टिक गेम प्ले दिखाने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए, वर्ल्ड क्लास होने के लिए और इतनी सारी मेमोरीज देने के लिए हम टोनी क्रूज का थैंक्स करते हैं। और टोनी क्रूज जैसे प्लेयर्स बहुत कम आते हैं और बहुत कम आएंगे। तो ये जो जनरेशनल प्लेयर्स हैं इनको देखने में जो हमने आनंद उठाया है, हम उसका भी शुक्रगुजार करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी आप काम करोगे, आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे और आगे बहुत अच्छा करोगे। तो इट वॉज अ ब्रिलियंट करियर फ्रॉम दिस ग्रेट मैन, दिस फैंटास्टिक मिडफील्डर जिनके पासिंग से लेके हर टाइप का जो गेम है वो एक्सेप्शनल था। तो होप ही कंटिन्यूज डूइंग समथिंग इन द गेम और वो किसी तरीके से गेम में इन्वॉल्व रहते हैं और आगे फुटबॉल को एज अ स्पोर्ट आगे लेके जाते हैं, या फिर कुछ और भी करेंगे तो ही विल डू रियली वेल, आई होप। तो इतने खतरनाक, इतने बढ़िया प्लेयर रह चुके हैं टोनी क्रूज, और आज रिटायरमेंट के बाद एक एरा ख़त्म हो रहा है। इतने सारे प्लेयर्स अब रिटायर हो रहे हैं तो एक एराज ख़त्म हो रहे हैं एंड ये एक और एरा ख़त्म हो गया। अब टोनी क्रूज की जगह यंग मिडफील्ड लेगी अब धीरे धीरे,
और वो मेरे हिसाब से मॉड्रिच भी रिटायर होंगे शायद अगले साल। तो धीरे धीरे अब रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड है, जो यंग मिडफील्ड है, वो टेक ओवर करेगी और रियल मैड्रिड को आगे ले जाएगी। टोनी क्रूज का तो अब मैं यही कहूँगा कि अब देखते हैं वो क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं और कैसे अपने बिजनेस को, फुटबॉल को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक उनकी एकेडमी भी है। ही does like to do a lot of things in football. I think he loves football. तो he will do something in football, I think. और वो जो भी करेंगे यार वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि he is a very sensible, very mature, fantastic human being and a footballer. तो रियल मैड्रिड के लेजेंड टोनी क्रूज रिटायर हुए, पॉच छोड़ गए। अब क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर कोई अनाउंसमेंट आएगी तो हम वो वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली अब जो वीडियोस होंगे वो न्यूज़ के ही होंगे। और यही था ये वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। टोनी क्रूज के बारे में, पॉच सिचुएशन के बारे में मेंशन करो, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करो, स्पेशली ऑन ट्विटर, जहां हम अपने ओपिनियन देते रहते हैं। एंड कीप वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।